जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वैशाख की तृतीया को अक्षय तृतीया की तरह से मनाया जाता है। मेन इसमें ये होता है कि जब जो ये अक्षय तृतीया होती है ना, इस दिन बहुत सी इस तरह की मान्यता है कि अगर कोई काम आप नया शुरू करना चाहते हैं तो बिना मुहूर्त देखे ही आप शुरू कर सकते हैं। कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसका अक्षय फल ही आपको मिलता है। तो इस दिन जितना आप दान पुण्य कर सकते हैं कीजिए। लेकिन जैसे ये कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा और सूर्य जब अपनी उच्च की राशि में उच्च डिग्री पर होते हैं, तब कुछ भी खरीदना या कुछ नया काम शुरू करना बहुत अच्छा होता है। इस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जैसे सूर्य की डिग्री 10 डिग्री मेष की राशि में उच्च मानी जाती है, लेकिन इस टाइम वो 5 से 6 डिग्री है। तो इस वजह से चंद्रमा को जो सूर्य से बल मिलना होगा तो वो बल उतना नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र चैंट कीजिए, दान कीजिए जो आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कुछ नया ना खरीदें, अपनी रूटीन में कुछ नया ना स्टार्ट करें, क्योंकि जिस तरह की ग्रह चाल है उस हिसाब से अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं तो वो इतना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्योंकि ये जो सूर्य और चंद्रमा की उच्च डिग्री होती है और अपनी राशि उच्च राशि में जाके जो होती है वो कई सालों बाद होती है, कई हजारों सालों बाद। जैसे परशुराम जी का जन्म जब हुआ था तो ये जो संयोग बना था। इतना पूजा पाठ कर सकते हैं कीजिए, जो दीपदान कर सकते हैं, जो खाने का दान कर सकते हैं वो कीजिए। सबसे बड़ी बात है किसी का मन मत दुखाइए। ठीक है, कुछ ज़्यादा दान पुण्य नहीं कर सकते तो नेम चैंट कीजिए। जितना ज़्यादा आज के दिन आप नेम चैंट करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, उतना ज़्यादा ही आपका जो फल होता ना, जैसे कलयुग कहते हैं कि नाम आधारा, कि जितना आप कलयुग में भगवान का नाम लेते हैं, सिर्फ नाम लेते हैं, नाम लेने से ही आपको उतना पुण्य मिल जाता है जो पहले के टाइम पे ऋषि मुनि जो है तपस्या करते थे हजारों साल तक और जंगलों में जाके रहते थे, उतना ही पुण्य आप गृहस्थ जीवन में पा सकते हैं अपने। तो इस वजह से कुछ रेमेडीज मैं आपको बताना चाहूँगी, आप ज़रूर से कीजिए। अगर आपका काम काफ़ी टाइम से कोई रुका हुआ है तो आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है, कोई भी स्टील का, पीतल का कोई भी आप बर्तन लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसको जल से भरिए, थोड़ा सा उसमें कपूर डालिए और जो आपकी इच्छा है, जैसे आप जॉब चाहते हैं, आप नया घर खरीदना चाहते हैं, घर में बच्चों को शादी नहीं हो रही तो उनके लिए चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है उसको आप 3 बार बोलिए और वहीं पर बैठकर आप जिसको मानते हैं, या तो अपना गुरु मंत्र कीजिए या विष्णु सहस्त्र नामावली, शिव सहस्त्र नामावली, श्री सुक्तम, ये सब पाठ कीजिए। आप जो आप कर सकते हैं वो जरूर से कीजिए। उसके बाद उस जल को आपने अपने घर में छिड़कना है, हर कोने में हर जगह आपने छिड़कना है और उसके बाद जो जल बच जाए उसको आपने मेन गेट के दोनों साइड डाल देना। तो उससे वर्ष भर में जो भी आपकी इच्छा होगी वो जरूर से पूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार आए, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे अपनी संतान को लेके हो, जैसे आजकल ऐसे होता है कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, ठीक है, तो या फिर प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम हो, तो उनके लिए आपको क्या करना है, आपको गुलाब का फूल जो है भगवान कृष्ण और राधा जी को चढ़ाना है। ठीक है, वो चढ़ाइए आप। अगर आपको इत्र मिल जाए जो कि आर्टिफिशियल ना हो, ठीक है, इत्र गुलाब का चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ाइए। और अगर बहुत टाइम से स्टकनेस आप फील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में, या फिर जैसे कई बार होता है कि सेपरेशन हो गया, डिवोर्स वाली सिचुएशन हुई पड़ी है, उस चीज़ को भी अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया से शुरू करके आप गुलाब का फूल राधा कृष्ण जी को चढ़ाना शुरू कीजिए। 40 दिन तक चढ़ाइए। अगर आप चढ़ा सकते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी आपकी मनोकामना थी वो पूरी होगी। और
रिश्तों में मिठास चाहते हैं। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, मन में चैन नहीं है। दूसरी चीज़ हमें लगती है हमें कोई प्यार ही नहीं करता है, ठीक है। एक अलूफनेस, एक अलोननेस फील होती है। तो उस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए और लव अट्रैक्ट करने के लिए आप भगवान शंकर को शहद चढ़ाना शुरू कीजिए अक्षय तृतीया से लेके अगले 40 दिन तक। फिर आप खुद से मुझे फीडबैक दे के बताएंगे कि कितना फ़र्क आया है आपकी लाइफ में।